सत्संग हमारी श्रृंखला चल रही है। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार है और विचारों की शक्ति से तात्पर्य प्रचंड प्राण ऊर्जा से है। प्राण ऊर्जा के द्वारा ही मनुष्य आध्यात्मिक अथवा लौकिक उत्कर्ष प्राप्त कर पाता है। प्राण ऊर्जा मनुष्य स्थूल और सूक्ष्म अस्तित्व बटोरे हुए भी लुंज पुंज रह जाता है, कुछ सार्थक नहीं उपलब्ध कर पाता। ना संकल्प में बल, ना साहस, ना विचारों में एकाग्रता, न भीतर कोई व्यवस्था, न आत्म संयम, कुछ नहीं। और बिना इन सब के आध्यात्मिक अथवा लौकिक भौतिक जगत की प्रगति असंभव है। भाग्य के आधार पर आधारित होकर के केवल चलने वाले, उनके लिए ये मार्ग नहीं है। ये मार्ग मरजीवड़ों का है, तपस्वियों का है, जो आत्म संयम के द्वारा, आत्म नियंत्रण के द्वारा अपने भीतर प्रचंड ऊर्जा को जागृत कर बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सके। अतः व्यवस्थित चिंतन का आधार की शक्ति, व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। ये विषय उतना छोटा नहीं, इसकी गहराई अब धीरे धीरे इसका आभास आपको हो रहा है। और इसी के अंतर्गत आती है मनोमय कोश की साधना। क्योंकि उपासना और साधना के द्वारा ही मनुष्य अपने भीतर बहुत कुछ उत्कर्ष रूप प्राप्त करता है, प्रगति, असेंशन। उपासना जप और ध्यान को कहते हैं। साधना आत्म परिष्कार हेतु, फॉर योर ओन इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट, किए गए संघर्ष, किए गए तप को कहते हैं। और आत्म परिष्कार में मनोमय कोश के अंतर्गत प्राणमय कोश जुड़ा हुआ है। एक युक्ति लेकर के हम साधना आगे बढ़ा रहे हैं, और वो है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक, जिसका पर्याप्त प्रकाश यथा क्षमता आपको दिया गया। अब उस श्लोक को अपने जीवन पर व्यवहारिक रूप से उतारना है। यूं तो भगवद गीता के सौंदर्य स्वरूप वो धृतराष्ट्र को दिया गया, पहला श्लोक, पर हमें धृतराष्ट्र से उसे ले करके, छीन करके और अपने हाथ में लेके अपने आप से पूछना है। और श्लोक के शब्द थोड़े से बदल जाएंगे। प्राचीन भारतीय मनीषा और सनातन पद्धति में जन्म लेने का यही बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, एक अवसर है। ऐसा अवसर जो संभवतः अन्यत्र कहीं उपलब्ध है कि नहीं, मैं नहीं जानता। और वो ये है कि हम अपने उत्कर्ष हेतु, अपने आत्म उत्कर्ष हेतु जिस रूप में भी चाहें श्रुति को समझ सकते हैं। उद्देश्य उत्कर्ष ही होना चाहिए। अतः इस श्लोक के शब्द इस प्रकार बदले भी जा सकते हैं अपने लिए, केवल अपने लिए। मैं भगवद गीता का श्लोक नहीं बदल रहा, केवल उस श्लोक को एक युक्ति स्वरूप, टेक्निक स्वरूप अपने उत्कर्ष के लिए परिवर्तित करके अपने आत्म अवलोकन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए थोड़ा बदल रहा। श्लोक तो कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। इन द रियाम्स एंड रीजन्स ऑफ द ड्यूटीज, जो होने योग्य है, एंड इन द रियाम्स एंड रीजन ऑफ एक्चुअल डिस्पेंसेशन, जो कर्म का क्षेत्र है, जो हो पाता है। धर्म क्षेत्र जो होना चाहिए, टू डू लिस्ट, वाइटल लिस्ट, और कुरुक्षेत्र जो वास्तविकता में होता है, हो पाता है।
जो सोचते हैं सारा काम होता है। अगली पंक्ति है, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। मामका मेरे, माइन, पांडवश्चैव पांडवों के बीच में, किम कुर्वत संजय, संजय वो जिसकी कभी पराजय नहीं हो सकती, बियॉन्ड एनी डिफाइंस, ऑलवेज विक्टोरियस। और हम सब के भीतर बैठा हुआ है जो हमें बताता भी है गलत क्या ठीक क्या, हम उसे रौंद के चले जाएं, वी ट्रैम्प इट अंडर द फीट, वो अलग बात है। पर वो बोलता है संजय, वो संजय से पूछते हैं और श्लोक में बदलाव क्या करेंगे, पहली पंक्ति को छेड़ेंगे नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा, पर दूसरी पंक्ति में बदलेंगे और बदल करके क्या करेंगे, क्योंकि अब हम ये पंक्ति हम बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र नहीं, इसलिए माम का, मेरे भीतर के योद्धा, जिसका उल्लेख मैं पूर्व में सत्संग में कर चुका हूं, माम का कौरवश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे योद्धाओं कौरवों के योद्धाओं के बीच में क्या चल रहा है संजय। कौरव मैंने पर्याप्त रूप से बता दिया, दुर्योधन, जिसके लक्ष्य हीन है, छोटे हैं, और जिसके लक्ष्यहीन होते हैं वहां आसपास केवल दुशासन ही होता, बैड गवर्नेंस, सुशासन नहीं हो सकता। और फिर वो मैग्नीफाई होते हैं उसके दुष्प्रभाव, एक जगह से उठते हैं, एक नैरो माइंडेडनेस से, फ्रॉम सम प्रोमिस्क्यूटी, एक संकीर्णता से उठते हैं दोष, और फिर दोष आकार ले लेता है आकाश का। इसलिए कौरव 100 हैं और पांडव, पांडव तो केवल केशव के साथ हैं, सेना इतनी बड़ी नहीं है उनकी, वो केशव के साथ है। तो पांडव केवल केशव के साथ हैं, और केशव के साथ पांडव कौन, वो जो सत संकल्प रूप में है, वो जो भीतर की ऊर्जा शक्ति संकल्प रूप में है, वो पांडव है। जो न्याय के साथ है, जो उत्कर्ष के साथ है, वो पांडव है। केशव महाचेतना है, और जिस तरफ केशव है विजय वहीं होगी। ये श्लोक अब हमें अपने आप में दोहराना है। ये श्लोक हम अपने आप में जब भी आत्मावलोकन के लिए बैठे, बहुत से लोग रात्रि सोने से पूर्व करते हैं आत्मावलोकन, आज का दिन कैसा रहा, आज कुरुक्षेत्र में क्या रहा, बाजी किसके हाथ लगी, मेरे पांडवों के, अर्थात मैं जो करने योग्य वो जीवन में आज कर पाया, एक जीवन दिन जी रहा हूं, हर एक बूंद से सागर बनता है, एक एक दिन से जीवन बनता है, तो एक दिन को अगर मैं जीवन दिन कह दूं तो कुछ गलत नहीं है। मेरे द्वारा व्यतीत किया गया एक एक दिन एक जीवन दिन है, तो आज के मेरे जीवन दिन में संजय ईमानदारी से बताओ, माम का कौरवश्चैव किम कुर्वत संजया। फिर संजय बताएगा, साहब आज तो बाजी सारी कौरव मार गए। क्यों? अरे कौरवों का बहुत बड़ा योद्धा आया था। कौन सा? काम टालने वाला, प्रोक्रास्टिनेशन। उस योद्धा ने आकर के और आपके सारे पांडवों को सुला दिया, और आज महत्वपूर्ण होने नहीं दिया, कल करेंगे। अच्छा, ये हो गया साहब। आज तो आपके लेथार्जी आ गई, मतलब कोई आलस्य आ गया, आलस्य ने सोचने नहीं दिया आपको, और आज आपका ध्यान भटकाने के लिए कोई और छोटा विषय आ गया, मनोरंजन स्वरूप, आप उसी में उलझ करके रह गए। आज तो कौरव बाजी मार के ले गए। यार रोज कौरव बाजी मार रहे हैं, पांडव मेरे कहां है? ये प्रश्न उपस्थित अपने भीतर साधक के होगा। ये प्रश्न साधक के भीतर स्वतः उपस्थित होता है कि मेरे भीतर सदैव बाजी मारने वाले ये कौरव ही मात्र क्यों है? पांडव कहां है? मेरे पांडव कहां है? मेरे भीतर की क्षमताएं कहां हैं? जब केशव मेरी तरफ और बाजी कौरव मार जाए, केशव मेरी ओर हो और बाजी रोज कौरव मार जाए, इसका अर्थ यह है कि पांडव कहीं कमजोर है। पांडवों में अभी वो संकल्प, प्रचंड संकल्प की कमी है। पांडवों में अर्जुन ने गंडीव नहीं उठाया, इसका मतलब वो चाहते तो हैं द्रौपदी के चीरहरण को बचाना, क्योंकि वहां तो चीरहरण सभा में एक बार हुआ, पर जीवन में तो चीरहरण क्रिएटिव रिसोर्स, क्रिएटिव एनर्जी का प्रतिपल प्रतिदिन हो रहा है।
अतः ऐसी अवस्था में हमें तो अपने द्रौपदी की रक्षा करनी है। इसलिए पांडव गांडीव छोड़ के बैठ सकते हैं? क्या पांडव किसी मोह में आसक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। इसलिए इसलिए कठोर प्रश्न है जो अपने आप से प्रतिदिन पूछना है, और इसमें पात्र तय हैं। तुम्हारे ही भीतर मंचन हो रहा है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र अन्यत्र न, तुम्हारे भीतर है। कौरव पांडव तुम्हारे भीतर, केशव हृदय गुहायाम तुम्हारे ही भीतर है। और अगर ये सब मेरे भीतर है तो प्रश्न किसे उपस्थित करना और किसके प्रति करना? मुझे अपने प्रति करना और जानने की चेष्टा करना, क्यों मेरे कौरव, क्यों ये कौरव जीत रहे हैं मेरे भीतर के, मेरे पांडव क्यों हार रहे हैं? ये प्रश्न मुझे झकझोरेगा, ये झकझोरेगा और मुझे व्यवस्थित चिंतन के लिए प्रेरित करेगा। मैं विचारों की शक्ति की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वो तो एक आउटकम है, परिणाम है, स्वतः होगा। चिंतन व्यवस्थित होता जाएगा, विचारों में शक्ति आती जाएगी। मुझे मेरे हिस्से का कार्य करना है और इस प्रश्न से उसका मार्ग प्रशस्त होता है। कान खड़े होते हैं। जो सोया हुआ पड़ा है, अहिल्या पड़ा है, वो सजीव हो जाएगा। प्रतिदिन अगर ये प्रश्न भीतर खड़ा होता रहे कि हुआ क्या संजय, फिर कौरवबाजी, फिर कौरवबाजी, ये द्रौपदी का चीरहरण का सतत ही चलता रहेगा। ये प्रश्न एक प्रचंड वेग को, अग्नि को पैदा करेगा। अग्नि का प्रतीक कौन है पांडवों में? अर्जुन। कौन? अर्जुन। इसलिए उसी के गांडीव की चिंता है, क्योंकि अग्नि जागृत होगी तो सारे विकारों को भस्म करेगी। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। व्यवस्थित चिंतन, विचारों की शक्ति का आधार अगली कक्षा में, इससे आगे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।